इनको तो आप में से काफी लोग पहचानते होंगे। ये एक काफी पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर अंकुश बहुगुणा विद ओवर 1 मिलियन फॉलोअर्स ऑन हिज इंस्टाग्राम। अंकुश आजकल न्यूज में काफी चर्चित हैं, बट अपने कंटेंट को लेके नहीं बल्कि उनके साथ हुए एक स्कैम को लेके। अंकुश के साथ जो हुआ वो था एक डिजिटल अरेस्ट स्कैम। I've been missing from social media and everywhere for the last 3 days because I was held hostage by some scammers. I'm still in a little bit of a shock. ये स्कैम एक अननोन नंबर की कॉल से शुरू होता है जो अक्सर ट्रू कॉलर पे इंडियन पुलिस या किसी ऑफिशियल नेम से सेव्ड होता है। कॉलर आपका नाम, आपका आधार नंबर एंड आपका एड्रेस तक जानता है और वो बोलता है कि कस्टम्स में आपका एक पार्सल पकड़ा गया है जिसमें कुछ इलीगल चीजें मिली हैं जैसे ड्रग्स। आप कुछ समझ पाए इससे पहले ये आपसे सवाल पूछना शुरू कर देता है, जैसे कि ये पार्सल आपने किसको भेजा है, इस पार्सल के बदले आपको कितने रुपए मिले हैं, और आपको धमकाना भी शुरू कर देता है। फिर ये व्यक्ति आपको बोलता है कि आपको तुरंत एक पुलिस स्टेशन पहुंचना होगा। और मैं आपको ये बता दूं, ये पुलिस स्टेशन आपके घर के पास वाला पुलिस स्टेशन नहीं होगा। ज्यादातर केसेस में या तो ये पुलिस स्टेशन किसी और सिटी के या किसी और स्टेट के होते हैं। एंड क्योंकि आपके पास इतना कम टाइम है तो आपको बोला जाता है कि आपको एक बहुत सीनियर पोजीशन वाले पुलिस ऑफिसर से कनेक्ट करा जा रहा है थ्रू वीडियो कॉल। अगर आप टाइम की कमी होने की वजह से मना करते हैं तो आपको वीडियो कॉल के थ्रू एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के साथ कनेक्ट किया जाएगा। इस स्टेप के बाद आप हो चुके हैं डिजिटली अरेस्ट। वीडियो कॉल में पुलिस यूनिफॉर्म में एक ऑफिसर बैठे होते हैं जो आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपको प्रेशराइज करते हैं एंड आपके शब्दों को आपके ही खिलाफ ट्विस्ट करते हैं। आपको घंटों तक एक ही कॉल पर रखा जाता है एंड आपको रूम से निकलने या कॉल कट करने की भी परमिशन नहीं होती है। आखिर में वो आपसे बोलते हैं आपके बैंक अकाउंट में इस पार्सल को लेके एक एक्स अमाउंट ट्रांसफर किया गया है। अगर आप वो एक्स अमाउंट इनको ट्रांसफर कर देते हैं तो आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा एंड इन केस अगर आप डिनाई करते हैं तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। जब आप ये एक्स अमाउंट इनको ट्रांसफर कर देते हैं तो ये आपको बताते हैं कि ये पूरी चीज इन्होंने वीडियो पे रिकॉर्ड करी है एंड अब आपको इनको और पैसे देने होंगे ताकि ये और किसी पुलिस वाले को ये रिकॉर्डिंग्स ना भेजे। एंड अगेन अगर आप यहाँ पे फिर से इनको ये एक्स अमाउंट भेज देते हैं तो वापस से आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया जाता है और ये साइकिल तब तक चलती है जब तक आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली नहीं हो जाता। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतने वेल प्लान स्कैम के पीछे आखिर है कौन? क्यों आखिर आज तक ये स्कैम कभी रोका नहीं गया? कहीं इसके पीछे सच में पुलिस तो इन्वॉल्व नहीं है? आज हम जानेंगे इस स्कैम की पूरी सच्चाई के बारे में। आज हम जानेंगे इस स्कैम के पीछे के मास्टरमाइंड के बारे में। डिजिटल अरेस्ट का पहला इंस्टेंस नजर में आया था जून 2024 में कोलकाता की देवश्री दत्ता नाम की एक लेडी के साथ। देवश्री को एक कॉल आता है जिसके बाद उसको एक पुलिस ऑफिसर के साथ वीडियो कॉल पे कनेक्ट करा जाता है। उसको बताया जाता है कि उसके डॉक्यूमेंट्स और उसके क्रेडेंशियल्स को यूज करा गया है एक पार्सल को भेजने में जो कि इलीगल ड्रग्स एंड मनी लॉन्ड्रिंग के लिए था। अब डर के मारे देवश्री ने स्कैमर्स के कहने पे उनके अलग अलग बैंक अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद इस कंट्री के ऑलमोस्ट हर रीजन से डिजिटल अरेस्ट के केसेस सामने आने लग गए। देश के हर कोने से एंड हर तबके से ऐसी कंप्लेंट्स आने लग गई जिनमें उनको सेम पैटर्न से डिजिटली अरेस्ट करा गया था। इन केसेस में लोगों ने अपना पैसा, अपनी मेंटल हेल्थ एंड यहाँ तक कि अपनी जान तक गंवाई है। कोलकाता के जॉइंट सीपी रुपेश कुमार जून से ही इस पूरे स्कैम को डिबंक करने में लग गए थे ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड एंड चीटिंग। सबसे पहले रुपेश कुमार की टीम ने इन सारे केसेस के बैंक ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना शुरू कर दिया। इसके लिए जब उन्होंने विक्टिम्स के बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शंस को देखा तो उन्होंने जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करे थे उसको ट्रैक करना शुरू करा। देखने में आया कि किसी भी केस में किसी सिंगल बैंक अकाउंट में पैसे नहीं भेजे गए बल्कि 5-6 अलग अलग बैंक अकाउंट्स में पैसे डिवाइड करे गए। सिर्फ इतना ही नहीं, जब इन स्कैम अकाउंट्स को फर्दर ट्रेस करा गया तो ये सामने आया कि इन स्कैम अकाउंट्स के थ्रू भी अलग अलग अकाउंट्स में पैसे भेजे गए हैं। ये पैसे इतने लेवल्स में डिवाइड हुए थे कि इनको ट्रेस बैक करना पॉसिबल नहीं था और हर बार ये अकाउंट्स अलग थे। कई बार तो ये अकाउंट्स इनोसेंट लोगों के थे जिनमें जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ मूविंग द मनी पैसे डाल दिए गए थे। लेकिन फिर पुलिस को 7,40,000 रुपए की एक ट्रांजैक्शन दिखाई देती है। ये ट्रांजैक्शन जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एक अकाउंट में करी जाती है एंड व्हाट मेड दिस ट्रांजैक्शन सस्पिशियस वाज कि बाकी ट्रांजैक्शंस की तरह इस पैसे को कहीं और फर्दर स्प्रेड आउट नहीं करा जाता बल्कि विक्टिम्स के थ्रू डायरेक्टली इस अकाउंट में पैसे भेजे जाते हैं। जब पुलिस ने इस अकाउंट के बारे में फर्दर डिटेल्स निकाली तो सामने आया कि ये अकाउंट उमा बर्नी के नाम से है। इस अकाउंट एंड
इस अकाउंट की करी गई ट्रांजैक्शंस वाले अकाउंट को ट्रेस करने पे सामने आया कि ये सारे एड्रेसेस आनंदपुर, पटौली एंड नरेंद्रपुर एरियाज में हैं। एंड जब 29 सितंबर को इन ऑफिसेस पे रेड मारी गई तो सामने ये आया कि ये ऑफिसेस स्कैम ऑफिसेस हैं। ये ऑफिसेस प्रॉपर फ्रॉड सेंटर्स थे जिसमें 61 मोबाइल फोन्स, करीब 100 पासबुक्स, 2 QR मशीन्स एंड 140 सिम कार्ड्स एंड 33 डेबिट कार्ड्स मिले। इन ऑफिसेस से पुलिस ने करीब 8 लोगों को अरेस्ट करा। इन ऑफिसेस को सीसीटीवी कैमरा के थ्रू मॉनिटर करा जाता था एंड इनका मेन एम था बैंक अकाउंट्स को चोरी करके उनको कलेक्ट करना, देन उनके ईमेल आईडीज, उनके पासवर्ड्स एंड उनके मोबाइल नंबर्स चेंज करना। फिर इन्हीं बैंक अकाउंट्स को यूज करा जाता था विक्टिम्स के पैसों को स्प्रेड आउट करने के लिए। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, जब एक बार एक बैंक अकाउंट को यूज कर लिया जाता था तब उसको फर्दर सेल करा जाता था दूसरे स्कैमर्स को। इस पूरे सिंडिकेट को किसी कंपनी की तरह रन करा जा रहा था। इनके प्रॉपर ऑफिसेस एंड प्रॉपर डिपार्टमेंट्स थे। क्लियरली इस सिंडिकेट के पीछे कोई मास्टरमाइंड था, कोई ऐसा जिसको टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क की बहुत अच्छी नॉलेज हो। और ये शख्स था बैंगलोर बेस्ड एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका नाम था चिंतक राज। चिंतक को उसके टीममेट CEO बोल के रेफर करते थे एंड चिंतक ही वो इंसान था जिसने ये पूरा स्कैम प्लान आउट करा था। चिंतक खुद ये सारे स्कैम्स नहीं करता था बल्कि उसने प्रॉपर टीम रिक्रूट कर रखी थी एंड वो इन स्कैम सेंटर्स को CCTV के थ्रू मॉनिटर करता था। लेकिन अक्टूबर 26 को पुलिस ने इस स्कैम सेंटर के एक हाई पोजीशन एम्प्लॉय को अरेस्ट कर लिया जिसने पुलिस को अपने बॉस के बारे में बताया। उसको ज्यादा तो नहीं पता था लेकिन उसने बताया कि सब उसके बॉस को CEO बोल के बुलाते हैं बट उसका असली नाम चिंतक है एंड वो सबको CCTV कैमरा के थ्रू मॉनिटर करता है। पुलिस ने इस पॉइंट के बाद से अपना पूरा फोकस चिंतक नाम के इस व्यक्ति को पकड़ने में लगा दिया। पुलिस ने हर पॉसिबल वे से चिंतक को ट्रैक करा लेकिन पुलिस की हर रेड के पहले चिंतक लोकेशन से फरार हो जाता था। इट वॉज अंटिल जनवरी 9 जब पुलिस ने चिंतक राज को पकड़ लिया। चिंतक राज भी इस स्कैमर का असली नाम नहीं था, इसका असली नाम था चिराग कपूर। इसके पास काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे लैंडलाइन फोन्स, लैपटॉप, सिम कार्ड्स, वाईफाई राउटर्स और काफी सारे डॉक्यूमेंट जैसे फेक पैन कार्ड्स, आधार कार्ड मिले। इसके पास 6 अलग अलग कंपनीज के रबर स्टैम्प्स भी मिले। इसका मतलब ये था कि ये सिर्फ एक लौता स्कैम सेंटर नहीं था जिसको ये चला रहा था, इसकी 6 अलग अलग ऐसी और कंपनीज थी। पुलिस ने अब तक इस स्कैम को लेके टोटल 11 लोगों को अरेस्ट करा है इंक्लूडिंग द मेन मास्टरमाइंड चिराग कपूर। चिराग बैंगलोर के JP नगर का एक रेजिडेंट था एंड पुलिस ने उसको सुबह 4:30 बजे उसी के घर से अरेस्ट करा। इस अरेस्ट के बाद पुलिस ने 930 डिजिटल अरेस्ट के केसेस को क्लोज करा और ये केसेस देश के हर एक कोने से आए थे। चिराग पिछले 7 महीने से पुलिस से बच के सक्सेसफुली भाग रहा था लेकिन वो कहते हैं ना कि हर एक चोर अपने पीछे कुछ सबूत छोड़ जाता है। चिराग के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ एंड फिलहाल ये पूरा केस कोर्ट में है। ऑल्दो चिराग को अरेस्ट कर लिया गया लेकिन स्टिल काफी सारे ग्रुप सेम स्कैम परफॉर्म कर रहे हैं। अगर कभी आपको भी कोई ऐसा कॉल आता है तो प्लीज उसको थोड़ा सा भी एंटरटेन ना करें। इस वीडियो को अपने क्लोज वंस के साथ शेयर करें ताकि वो भी किसी ऐसे स्कैम के शिकार ना बन जाए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने क्लोज वंस का ध्यान रखें एंड अगर आपको ऐसा कोई कॉल आता है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। मुंबई पुलिस स्टेशन। जी सर। कैमरे के सामने आइए। ये लीजिए सर। आ गया मैं कैमरे के सामने सर। अरे ये राम है। अरे थानेदार दिख रहा है? अरे थानेदार असले हैं, नकली वर्दी।